नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2025 थर्ड लिस्ट के बारे में। तीसरी लिस्ट का जो हमारा शेड्यूल है आज 3 तारीख को जारी हो चुका है। प्रथम लिस्ट जारी हो चुकी थी, दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी थी। अब तीसरी लिस्ट की संपूर्ण प्रोसेस है आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अंत में जानेंगे अपर मूवमेंट के बारे में। वैसे ये अपर मूवमेंट का ऑप्शन है तीसरी लिस्ट में नहीं मिला है, तो इसका भी कारण जानेंगे, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। पहले हम जानते हैं थर्ड लिस्ट प्रोसेस के बारे में कि कब से कब तक है इसकी जो प्रोसेस है वो चलने वाली है। तो पहले हम जान लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 का चालान, यानी जिन विद्यार्थियों ने प्रथम लिस्ट में और सेकेंड लिस्ट में 5,000 का चालान नहीं भरा था, कहने का मतलब दोबारा सभी को मौका मिला है। 5,000 जिन्होंने पहले जमा नहीं किए थे तो वे 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक 5,000 का चालान है वो भर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना केवल वह अभ्यर्थी जो पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा करवा चुके हैं, यानी जिन विद्यार्थियों ने प्रथम लिस्ट में 5,000 चालान भर दिया था लेकिन कॉलेज नहीं मिला और दूसरी लिस्ट में भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वे अभ्यर्थी दोबारा से कॉलेज भरना जरूरी है। तो वे 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक दोबारा से कॉलेज भर सकते हैं थर्ड लिस्ट के लिए। उसके बाद है तृतीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, यानी तीसरी लिस्ट के लिए आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसकी जानकारी 23 तारीख को मिलेगी। और अंत में 22,000 का चालान, कॉलेज मिल जाने के बाद आपको 22,000 का जो चालान भरना है वो 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक। उसके बाद है तृतीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट, कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है लगभग 3 तारीख तक, यानी 3 अक्टूबर तक पूरा 1 महीने का समय मिला है तीसरी लिस्ट के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है जो कि तीसरी लिस्ट में भी 1 महीना मिला है। अब हम निर्देश पढ़ लेते हैं किन किन विद्यार्थियों के साथ जो कि नुकसान हुआ है सेकेंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट के विद्यार्थियों के लिए, तो यह भी पढ़ना जरूरी है। निर्देश देखिए, फर्स्ट निर्देश बोल रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट संकाय और श्रेणी के अनुसार किया जाएगा, यानी खाली सीटों पर आपको प्रवेश मिलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपर मूवमेंट में और द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं किया है। अगर आपको कॉलेज मिल चुका था सेकेंड लिस्ट में लेकिन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की या फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया गया, तो वे इस काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं है। कहने का मतलब अब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट उन्होंने बता दिया है। तो ऐसा कई विद्यार्थियों के साथ नुकसान भी हुआ है जिनके पास या तो जाति प्रमाण पत्र नहीं था या फिर कोई दूसरा रीजन था या फिर कॉलेज दूर मिली थी और टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं की, तो वे इस काउंसलिंग में अब भाग नहीं ले सकेंगे। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि तृतीय काउंसलिंग में शामिल हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य। तो ये ऐसी गलती मत करना, अगर आप 5,000 का चालान भराएं तो 5,000 का चालान भरने के बाद आपको दोबारा से सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय का विकल्प भरना जरूरी है। जिन्होंने पहले 5,000 का चालान भर चुके हैं तो उनके लिए भी महाविद्यालय का जो विकल्प है वो भरना अनिवार्य है। केवल एक ही बार 5,000 का चालान वो आपको भरना है, बार बार नहीं भरना है। उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है कि अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ ही जिलों की वरीयता का चयन का भी विकल्प दिया जाएगा। यह भी पहली बार हो रहा है। कहने का मतलब आपको थर्ड काउंसलिंग में जिले भरने के भी ऑप्शन मिलेंगे। यह फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिला था और सेकंड लिस्ट में भी जिले भरने के ऑप्शन नहीं मिले थे, लेकिन थर्ड लिस्ट में मिलेंगे। अब जानते हैं अपर मूवमेंट के बारे में। तो देखिए, अपर मूवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। आपको अपर मूवमेंट का ऑप्शन इस काउंसलिंग में मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, तो यह कोटा महाविद्यालय की गलती है। क्योंकि देखिए, सेकेंड लिस्ट में टोटल विद्यार्थी थे वो थे 36,000, तो इन 36,000 विद्यार्थियों को अपर मूवमेंट का ऑप्शन है इस लिस्ट में नहीं मिला, क्योंकि पूरा 1 महीने का टाइम मिला है वो थर्ड लिस्ट का मिला है। तो वैसे अगर आपको अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिलता तो लगभग 15 दिन का समय मिलता और 15 दिन थर्ड लिस्ट का समय होता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं मिला है। तो लगभग 3 अक्टूबर तक आप अपर मूवमेंट नहीं कर सकते और बाद में भी अब मुश्किल लग रहा है कि बाद में आपको अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिले। अगर कई विद्यार्थी
एकजुट होकर बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा जीमेल करेंगे तो वो ऑप्शन दे सकते हैं 3 तारीख के बाद सभी विद्यार्थियों को, फर्स्ट लिस्ट वालों को, सेकंड लिस्ट वालों को और थर्ड लिस्ट वालों को। लेकिन इस लिस्ट में आपको मौका नहीं मिला है अपर मूवमेंट का। तो आज के सेशन में इतना ही बताने की पूरी कोशिश की। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।